तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग की बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। कोई भी मेरा प्रिय साथी जो भी भाई बहनें देख रहे हैं वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे प्रिय साथी लोग तैयारी करें यहाँ पे कांस्टेबल जीके जीएस, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली साथियों, ठीक है। ये आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 34 है। अभी तक आप लोग 1 से 33 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे टारगेट यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो बस आप लोग जिस जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उसको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने आप लोग को 3 चीज़ सजेशन किया था। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग को 3 चीज़ पर फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू और आप लोग का एक हो गया मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे देना साथियों, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं साथियों। बस ध्यानपूर्वक से जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, और इसकी वीडियो को कतई नहीं करना है। इस वीडियो में बहुत कुछ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स टेक्निक्स को भी बताएंगे आप लोग को एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है। साथ ही बाकी हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं कितना आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न होने वाले हैं। बाकी जितने भी प्रश्न सभी पीवाईक्यू आप लोग को एक तरीका पहले पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में साथियों, ठीक है। इसीलिए पीवाईक्यू करने का एक तरीका है, ठीक है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़िए अच्छे से आप लोग, और आंसर पता रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी जो हमारे प्रिय साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे साथियों। जो आप लोग का अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी था, जॉर्ज यूल थे, A.O. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी था। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बाकी किसी भी साथी को तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आप लोग को पता नहीं नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, ठीक है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी। कितने साथियों का आंसर सही था वो अगर कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी साथियों को कमेंट करना है कितने साथियों का आंसर ए वाला था, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो साथी लोग दूसरा प्रश्न है क्या, हमारा दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है, फेल ग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देख सकते हैं हमारा खेल कूद से प्रश्न बन चुका है साथी, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग को किस किस पे फोकस करना है जीके जिसमें, जिससे आप लोग का स्कोर उठ सके, ठीक है। पहला स्ट्रेटेजी के हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। और बाकी ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, खेलकूद से प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री, उत्सव महोत्सव, बाकी झीलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्राओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, राजवंश, मौर्य साम्राज्य, यहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सभी साथी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अपने नोटबुक को नोट भी कर लेना साथी, ठीक है। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है, फेल ग्रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। संबंधित शब्द है, ठीक है, यह बताना आप लोग को। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बास्केटबॉल है, शतरंज है, तलवारबाजी है, और क्या है, स्कूबा डाइविंग है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल, शतरंज, तलवारबाजी, स्कूबा डाइविंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बास्केटबॉल हो जाएगा। तो कितने राइट थे, ठीक है। सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने साथियों का राइट आंसर था बास्केटबॉल, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, ठीक है। हमारा खेल कूद से प्रश्न पूछा, स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा प्रश्न बोला है, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याण की लेखन निम्न में से कौन थे। तो जो संस्कृत पुस्तक है वो जाम्बवती कल्याण के लेखन निम्न में से कौन थे, ये बताना आप लोग को बहुत ही सिंपल है। कृष्णदेवराय थे, तेनालीराम थे, नंदी टिमन्ना थे, और अलसानी पोदान्ना थे, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो साथी बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, कृष्णदेव राय इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। आज का जो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा।
अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आप लोग को ना इसी वीडियो में ना सभी प्रश्नों को रटवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना साथी, ठीक है। तो चौथा प्रश्न बोला है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया, ठीक है। तो दिन ए इलाही नामक जो धर्म है किसने चलाया यही बताना आप लोग को। तो अकबर ने चलाया था, बाबर ने चलाया था, हुमायूं ने चलाया था, औरंगजेब ने चलाया था। तो साथियों आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोले तो, ठीक है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अकबर हो जाएगा, ठीक है। अकबर यानी आप लोग को दिख रहा है पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न साथी लोग, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या साथी पढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न को बोला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत की मुख्य जो चुनाव है, मैंने बताया था चुनाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चुनाव से प्रश्न बन चुके हैं साथियों, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को एकदम सजेशन बेस्ट दे रहा हूँ साथियों, ठीक है। बस आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, देखते हैं आप लोग कैसा सजेशन नहीं होता है और कैसे आप लोग का मार्क्स नहीं उठता साथी। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग सजेशन आपकी बार लेकर रहेंगे। बस जो मैं टिप्स टेक्निक्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है। तो पांचवें प्रश्न को पढ़ सकते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत का उपराष्ट्रपति करता है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग होगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो कितने साथियों का राइट आंसर था, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, भारत का राष्ट्रपति आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, आज का हमारा छठवां प्रश्न है। तो छठा प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धारण के लिए किया गया था। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सी समिति है वो उसका गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया है। तो एस तारापुर समिति है, तेंदुलकर समिति है, करवे समिति है, चक्रवात समिति है। तो साथी लोग बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आपको क्या होगा, तेंदुलकर समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति हो जाएगा। साथी लोग कितने आंसर सही था बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, सभी मेरे प्रिय साथी एवं भाई बहनों को बताना है, ठीक है। अगर मैं मोटिवेट रहूँगा ना तो आप लोग को इससे भी अच्छी वीडियो लाऊंगा साथियों, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट हो साथियों, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे ही बने रहे हमारे ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा है सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न क्या बोला है, पढ़ लेते हैं सातवें प्रश्न को। बोला है, मानव कोशिकाओं की केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मानव होता है कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, हमारा बायोलॉजी से प्रश्न पूछा है। और आप लोग को मैंने हर एक वीडियो में बताया था बायोलॉजी से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल आप लोग के 7 प्रश्न आप लोग के साइंस से बनते हैं साथियों, ठीक है। ये बात कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म आप लोग का ये बनते हैं 7 प्रश्न, ठीक है, इससे ऊपर नहीं बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रश्न है। इसमें 30 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 100 गुणसूत्र होते हैं। साथ ही लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 जोड़ी होगा, ठीक है, क्या होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आंसर नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथी लोग पढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न हमारा है। तो 8वां प्रश्न क्या साथी लोग पढ़ते हैं, बोला निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। तो बोला है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लोग तुक्का नहीं माना, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या सकता है आप लोग का। इस 8वें प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो कितने मेरे भाई बहने का राइट आंसर था राजस्थान, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न क्या बोला है साथी लोग पढ़ लेते हैं 9वें प्रश्न को। बोला है निम्न में से कौन सी भाषा है जो सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। ऐसा कौन सी भाषा है जो यूरोपीय भाषाओं की क्या है जननी है साथियों, यही बताना आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अंग्रेजी है, संस्कृत है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा। तो साथी लोग बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा संस्कृत। यानी आप लोग का 9वें प्रश्न का आंसर नंबर संस्कृत आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे आप लोग, ठीक है। सेम ए टू जेड डिट्टो प्रश्न आप लोग को ऐसे मिलेंगे, मिलते जुलते सही प्रश्न मिलेंगे साथ में, ठीक है। आप लोग को पता भी है कि जो आरआरबी हमारी एग्जाम कराती है आरपीएफ के साथ में, उसमें ना पीवाईक्यू को भी ऐड करते हैं उसमें, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए साथ में, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग। आज का हमारा 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न क्या बोलता है? 10वां प्रश्न बोला है, विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए आप लोग की? मैंने अभी बताया था जो टॉपिक बताया था, देख लीजिए, ओलंपिक से प्रश्न बन चुका साथियों, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को एकदम सजेशन बेस्ड दे रहा हूँ, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 12 वर्ष होना चाहिए, 8 वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष वाले जितने भी साथी हैं वो क्लियर कर देंगे, आंसर नंबर बी को टिक मार देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, बी आंसर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 11 प्रश्न है, ठीक है, यानी 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न पूछा किससे? पूछा हमारा है बैंकों से प्रश्न शायद है। बोला है बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा और जैसे बचत संविधान को किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? किस वित्तीय प्रावधान के तहत क्या होता है? आते हैं। तो क्या ऑप्शन में दिया है? 4 ऑप्शन आप लोग के पास है। भारत का सार्वजनिक खाता है, भारत का समेकित कोष है, आपातकालीन निधि है, भारत का आकस्मिकता निधि है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न को देखते हैं आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए स्पेशल यह प्रश्न होने वाला है। इसको नोट किया जाए या नहीं नोट किया जाए ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मेरा जो है काम पढ़ाना, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ आप लोग के लिए बेस्ट ही बताता हूँ, ठीक है। इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं आएगा। बहुत से मेरे प्रिय साथियों का कमेंट आता है, बताते हैं इससे बाहर आएगा कि नहीं। तो साथ ही मैं बताया था आप लोगों को PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट और भी टेक्स्ट बुक भी दीजिए, उससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं पूछेगा। प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखा, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो जाइएगा देख लीजिएगा आप लोग। बाकी PYQ भी चल रहा है, PYQ को भी जल्दी ख़त्म कर देंगे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर, हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, भारत का सार्वजनिक खाता आंसर नंबर ए वाला इस प्रश्न का क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 12 प्रश्न साथी लोग, 12 प्रश्न क्या पूछा है आप लोग के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। बोला है जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? ये बताना आप लोग को, बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। बोला है जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो फर्डिनेंड था, मार्को पोलो था, वास्को डिगामा, ठीक है। क्या था? वास्को डिगामा था। इसमें दो ऑप्शन हो गए साथियों, ठीक है। वास्को डिगामा हो गया है, वास्को डिगामा, यहाँ पे एक कोलंबस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। एडिटिंग में मिस्टेक हो गया था। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था आप लोग के लिए साथियों, ठीक, क्लियर हो चुके होंगे आप लोग, समझ गए पूरी दुनिया का जो भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन सा था? फर्डिनेंड था, ठीक है, फर्डिनेंड था। तो क्लियर हो चुके हैं। आज का हमारा 12 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग। तो देख सकते हैं आप लोग हमने 13 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं साथी। क्या आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ आप लोग को, कि आप लोग को समझ में ना आया प्रश्न, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग ना पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी साथियों का कमेंट में रिप्लाई जाता है साथियों, ठीक है, बहुत अच्छे तरीक़ों से। तो हम देखते हैं आज का 13 प्रश्न क्या साथी लोग। 13 प्रश्न बोला है आपका, बोला है प्रोटियम, ट्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं। ये हमारा केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा, ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं। तो समस्थानिक के हैं, आइसोसुलिन के हैं, आइसोटोन के हैं और संभारिक के हैं। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है, समस्थानिक। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आंसर नंबर ए वाले को टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर था। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग को समझ में आ रहा है तभी आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और दिल करे तो सब्सक्राइब जरूर करना साथी लोग, ठीक है, क्योंकि आपका ही प्यार दुलार बना है, ऐसे बने रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो हम बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 14 प्रश्न बोला है भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? लद्दाख है, हरियाणा है, थार है, कच्छ का रण है। तो बता दें साथियों, एक ही आप लोग को पता है, क्या? लद्दाख,
लद्दाख जो आप लोग का यहाँ पे कच्चे रेगिस्तान क्या है, ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख में पाए जाते हैं। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा है 15 प्रश्न। ठीक है, तो 15 प्रश्न क्या बोला है साथी लोग, पढ़ते हैं। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है साथी, ये बताना है। तो उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है साथी लोग, देख सकते हैं बहुत नॉर्मली प्रश्न आप लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो साथी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो कितने साथियों का राइट आंसर था उत्तरी अमेरिका, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कितने साथी अभी कमेंट कर चुके हैं, ठीक है, कमेंट कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग, आप लोग को बताते हैं अगला आंसर क्या हो सकता है आप लोग का। ठीक है, आज का हमारा 16 प्रश्न क्या बोला है, 16 प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है अनुदान की मांग के लिए मतदान किया जाता है। अनुदान की मांग के लिए मतदान किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी लोग प्रश्न को देखते हैं आप लोग खुद बता सकते हैं आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न। ठीक है, तो बता दें केवल केवल लोकसभा द्वारा, क्या है, केवल केवल लोकसभा द्वारा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर जो है केवल लोकसभा द्वारा। ठीक है, तो सभी साथी से क्लियर हो चुके हैं। कितने साथियों का राइट आंसर था, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा द्वारा। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। आज का हमारा 17 प्रश्न क्या बोला है, बोला है पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी लोग बता सकते हैं आप लोग, नॉर्मली प्रश्न आप लोग का कृषि से प्रश्न पूछा है, यानी बोला है पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघनीय सूची। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्य सूची। राज्य सूची आप लोग का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी वालों को टिक मार देंगे आप लोग। ठीक है, आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी आप लोग का 17वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथी लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज हमारा 18वां प्रश्न है। तो बोला है 18 प्रश्न, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साथी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आप लोग को बताया था हिस्ट्री से प्रश्न पक्का पूछेगा, और भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप लोग के पूछेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये मैंने प्रश्न बहुत बार करवाया भी था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा बोधगया। बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में क्या हुआ था, उसमें बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोधगया में। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। आंसर नंबर क्या मारेंगे, बी को टिक मारेंगे, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग का 18 प्रश्न भी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 19 प्रश्न। ठीक है, तो 19 प्रश्नों को बार किस पढ़िए और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर को। ठीक है, सभी साथियों को बताना कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, किसी भी साथी को ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बोला है निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सा बहुत बड़ी नाम है, शल्य चिकित्सा। तो बोला है निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चरक है, अमर सिंह है, चाणक्य है, सुश्रुत है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है साथी लोग, तो बता दें, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, क्या हो सकते हैं, अमर सिंह नाम सुने होंगे, अमर सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा अमर सिंह। आंसर नंबर बी वाला टिक कर देंगे आप लोग, आंसर नंबर बी वाला। ठीक है, तो क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अमर सिंह। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग के लिए क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की, और आज के जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं और आप सभी साथियों को बताना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर, 20वें प्रश्न का आंसर, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, और लास्ट में स्कोर भी बताना आप लोग को, पूरे 20 प्रश्न में से आप लोग को कितना नंबर आप लोग का उठा है, कितना क्वेश्चन आप लोग को सही है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं आज के 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न बोला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई थी, यही बताना है। मैंने बताया था पहले, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आरबीआई कांस्टेबल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1994 में, 1995 में, 1998 में, 1993 में। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा, 1995 में, 1995 वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आंसर नंबर बी को टिक मार देंगे। ठीक है, तो साथ ही सेम नॉर्मली प्रश्न आप लोग के कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते। साथ ही मैंने हर एक वीडियो में बताया था आप लोग को
क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है इसका फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। बाकी एग्ज़ाम के लिए बता दें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आप लोग को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार रहना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से दे सकते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। बाकी इसका फिजिकल जो होता है ना, फिजिकल साथ ही बता देना 5:45 मिनट में आप लोग को 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पूरा कंप्लीट करना होता है 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है। तो बताइए आप लोग, जब फिजिकल इसका इतना टाइट है, इतना हार्ड है, तो साथ ही एग्ज़ाम तो नॉर्मली ही होगा, ठीक है। बाकी इसी बात पे बात करें हम एसआई पोस्ट यानी दरोगा पोस्ट जो है आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें साथियों फिजिकल थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, बाकी एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है उसमें, ठीक है। इसमें नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्न देखेंगे हम लोग, आप लोग को भनक भी नहीं लगेगा, आपकी सर से ऊपर चल जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना साथी लोग, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अब की बार सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत से तैयारी कीजिए साथियों, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए टेस्ट बुक पे साथियों, ठीक है। तब आप लोग का अच्छा से अच्छा स्कोर उठ सकता है साथियों, ठीक है। तो बस इस पार्ट में इतना ही सब कुछ था। आज का पार्ट हमारा 34 था, जल्दी मिलेंगे 35 पार्ट में। आप लोग का सपोर्ट प्यार बने रहे ऐसे, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।